Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So dear all, आप सभी हैं 45 डे क्रैश कोर्स में और इस क्लास में हम क्या डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जी। ठीक है, मेरा रेफरल कोड है अमित S10। आप अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन अगर चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% जो भी सब्सक्रिप्शन प्राइजेस हैं उसमें ऑफ देगा। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी अदर क्लासेस की। कुछ फॉर्मल चीजें डिस्कस कर लेते हैं। यस, माय रेगुलर क्लास जो कि अभी कुछ दिन से नहीं आ पा रही है ड्यू टू हेल्थ ऑफ माय हेल्थ इश्यूज। राइट, द रेगुलर क्लास क्या होती है जी? रेगुलर क्लास जिसमें हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, की पॉइंट डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब करते नहीं कहेंगे, इसको कहना चाहिए करते थे, क्योंकि अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ बेटा कुछ दिन से क्लासेस को। ठीक है, ये होती है मंडे टू फ्राइडे। और टाइमिंग क्या होता है इसका? 5 PM होता है। और प्लेटफॉर्म क्या है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। अनदर वन जिसमें जैसा कि आप अभी हैं, दैट इज ए 45 डे क्रैश कोर्स। ओके, ये कब होता है? ये भी मंडे टू फ्राइडे ही होता है। और 11:30 AM इसका टाइमिंग होता है। और प्लेटफॉर्म क्या होता है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। ठीक है ना जी। ये बात तो हो गई हमारी। 45 डे क्रैश कोर्स में क्या लेके आते हैं हम? बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं। पहले हमने कम से स्टार्ट किया, अब हमने ज्यादा कर दिए, अब हम और उनको बढ़ाएंगे जैसे जैसे नियर टू एंड होगा 45 डे क्रैश कोर्स का, हम वहां पर और भी क्वेश्चंस बढ़ाते रहेंगे जी। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो चलिए ये बात तो हो गई हमारी। बट ये सर वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल क्या है? ये एक चैनल है यूट्यूब पर। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे, यूट्यूब पे जाके लिखेंगे वाईफाई स्टडी CSIR नेट, तो आपको एक चैनल मिलेगा। क्यों बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि मेरी जो सारी वीडियोस हैं आपको एक्सेस करनी है। फॉर एग्जांपल 45 डे क्रैश कोर्स में आज डे 19 है। इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं आपकी किसी ने नहीं देखी हो और वो चाहता है कि मैं उनको भी देख लूं, तो वो कैसे देख पाएगा? तो कोई प्लेस होना चाहिए ना। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर प्लेलिस्ट जैसे जाएंगे आप वाईफाई स्टडी CSIR पे, प्लेलिस्ट में जाइएगा और मेरा नाम डाल कर मेरी सारी वीडियोस एक साथ कंटिन्यूशन में आपको मिल जाएंगी जी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अब हम कि यही क्लास है हमारी, या फिर हमारे पास जो है अदर क्लासेस भी हैं। यस, वी हैव एन स्पेशल क्लास जो भी इस क्लास को भी आप एक्सेस कर सकते हो। दैट इज आल्सो द फ्री क्लास। ओके, कैसे फ्री एंड व्हाट डू मीन बाय द फ्री सर? आपको क्या करना होगा इसके लिए? अन अकेडमी पर, किस पर? अन अकेडमी पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा। अन अकेडमी पे नहीं बनता है, हमें क्या करना होता है? अन अकेडमी लर्निंग ऐप। मैं लिख देता हूँ सो दैट यू विल रिमेम्बर दैट। अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप उस पर साइन इन हो जाइएगा, यानी कि अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा एज यूजुअल, जैसे भी हम अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी भी प्लेस पर। राइट, नाउ देन इसके बाद आप स्पेशल क्लास में कैटेगरी में जाइएगा और स्पेशल क्लास जितने भी एजुकेटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, सबके क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी एजुकेटर अन अकेडमी पर है। ठीक है ना जी। दैट इज द थिंग कि अन अकेडमी पे आप इन क्लासेस को ऐसे एक्सेस कर सकते हो। क्या टाइमिंग होता है? 9:30 PM। वहां क्या होता है? वहां मैं 40 क्वेश्चंस लेके आता हूँ जी आजकल। ठीक है, अराउंड 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसको मैं डिस्कस करता हूँ। और आई थिंक इन ए 2 आवर, विद इन ए 2 आवर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस 40 क्वेश्चंस। तो 40 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं यहाँ पर 2 घंटे के अराउंड। हाँ, 2 घंटे समटाइम उससे भी कम में हो जाते हैं हमारे। ठीक है ना। दैट इज ए गुड थिंग कि वहां भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं जी। ओके, इसके बाद होती है जी प्लस क्लासेस। ये स्टार्टेड हो चुकी हैं ऑलरेडी। अब इस मंथ हमारा टारगेट है लीनियर अलजेब्रा के कोर्स को यहाँ पर शुरुआत कर देना। इस मंथ हम लीनियर अलजेब्रा के कोर्स को यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना जी। दैट इज द थिंग है। इसका टाइमिंग क्या होता है? अभी तक इसका टाइमिंग 7 PM था, लेकिन इसको अब हम मॉर्निंग में शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट। सर, क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? दिस इज नेचुरल क्वेश्चन। आप बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो प्लस क्लासेस को, लेकिन आपको उसके लिए लेना होगा सब्सक्रिप्शन। प्लस के लिए देखो पी से ही पता लग जाता है कि कुछ पेमेंट तो देना पड़ेगा। और वो क्या प्रोसेस है सब्सक्रिप्शन के लिए, हम आपको यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। हाउ टू टेक ए सब्सक्रिप्शन? सबसे पहले वही अन अकेडमी लर्निंग ऐप। आपको क्या करना है? अकाउंट बना लीजिए इसके ऊपर। उसके बाद जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पर, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पर एंड देन क्लिक ऑन द बटन गेट सब्सक्रिप्शन। आफ्टर दैट यू विल रीच टू दिस पेज जिसमें 1 मंथ
3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल दी गई है, राइट। क्या करना है, आपको ये पूरी डिटेल दी हुई है और उसके रेस्पेक्टिव अमाउंट्स भी दिए गए हैं सामने ही। लेकिन सर ऐसा ही इधर भी हुआ है, देन मंथ भी है और आपके रेस्पेक्टिव अमाउंट्स भी हैं, तो इतना चेंजेस क्यों आ रहा है दोनों के दोनों में? आप नोटिस कीजिए, दे आर नॉट इक्वल, दे नॉट इक्वल अमाउंट्स। सो क्यों ऐसा हुआ? जबकि मंथ तो हमारे इक्वल थे, तो इसका आपका ये यूज हुआ करना पड़ा जी आपको इसको। वो क्या था, आपने रेफरल कोड यूज कर लिया, रेफरल कोड था अमित S10, सो यू आर गेटिंग द 10% ऑफ एट ईच सब्सक्रिप्शन। क्या यूज किया आपने? रेफरल कोड अमित S10, अमित S10, इसका एडवांटेज आपने ले लिया है जी। सो अमित S10 करने पर आपको ये यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दे देते हैं। आप कीजिएगा प्रोसीड टू पे और उसके बाद आपको जस्ट फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को एंड यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। लास्ट फॉर्मल स्लाइड्स एज यूजुअल क्या करते हैं जी, स्टेट GN एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ओके, सो जो नए स्टूडेंट हैं न्यू के लिए बहुत अच्छी है। ओके, दिस इज गुड फॉर द ओल्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज द new student, or this is the book list for the CS Net Math and Sciences. सो क्या करना है जी, हमें ये सब चीजें मिल गई और यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, ये लिंक है वाईफाई स्टडी CSI नेट की। चलिए, काफी सारी बातें हो गई फॉर्मली, जो मेरे बारे में थी, CSI नेट एग्जाम के बारे में थी, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के बारे में थी, ठीक है ना। अब चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देने का यहाँ पर पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब भी कभी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आए तो बेटा कैलकुलेट नहीं करना है, हमें जरूर देखना है कि कहीं लॉजिक तो नहीं लगाया हुआ है। आपको यहाँ इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या दिखाई दे रहा है? आपने देखा, अच्छा यहाँ पर हमें एलिमेंट्स दिए हैं ABC XYZ PQR, और जो D2 है जिसमें डिटरमिनेट में अंदर जो एलिमेंट्स रखे हैं उसमें भी ABC है, XYZ है, PQR है, यानी कि एलिमेंट्स दोनों में सेम वही है, एग्जैक्टली डिट्टो वही एलिमेंट्स है, राइट। बट उनके प्लेस डिफरेंट डिफरेंट है। सो हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या हम एक दूसरे के बिल्कुल इन दोनों के अंदर रिलेशंस देखिए, अब दूसरा ऑप्शन में रिलेशन दिए हैं इक्वलिटी के, 2 टाइम्स के, माइनस टाइम ऑफ एक दूसरे के इक्वल दिए हुए, तो जो डिटरमिनेट वैल्यूज आएंगी वो सेम। अगर एलिमेंट सेम है D1 में भी और D2 में भी, डिटरमिनेट की जो वैल्यूज आ रही हैं वो या तो मल्टीपल आ रही है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, या फिर निगेटिव टाइम्स आ रही है, या इक्वल है, ऐसी बातें कही गई हैं। सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस, सबसे पहले हम इनको रीअरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि रीअरेंजमेंट से क्या फायदा हो सकता है। सो अगर मैं यहाँ पर D2 ले लूँ, आप नोटिस कीजिए D2 के अंदर मेरे पास क्या क्या एलिमेंट, मैं डेट को अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपली डिटरमिनेट का चलिए लिख लेते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, -x a -b y -b q z -c and r, दैट्स अ थिंग। ओके, जो हमें दी गई है। अब आप नोटिस कीजिए, अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया आउटसाइड, देन व्हाट हैपन, सो ओके, सबसे पहले मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, सो दे विल बिकम बम और दिस विल बिकम द -1। सो ये क्या है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, अब क्लियर हो जाएगा। सो एक मैंने माइनस बाहर ले लिया, राइट। देन व्हाट हैपन, मैं हटा रहा हूँ इस समय कुछ देर के लिए, -x -a एंड -b, बट रेस्ट एलिमेंट क्या हो गए जी हमारे पास, Z C R, दे ऑल आर द प्लस हो गए। अब इसमें से भी एक माइनस ले लीजिए, व्हाट हैपन, दिस इज अ -1 और एक और -1 ले लिया आपने, व्हाट हैव बिकम, दिस विल बिकम x a p y b q z c r, ये वैल्यू बन गई हमारे पास, ठीक है ना जी। सो दैट मीन्स दिस विल बिकम अ प्लस, माइनस माइनस दिस इज अ प्लस, ओके। नाउ देन अब नोटिस कीजिए, जो आपके पास D2 आ गया है, हम कहेंगे इसको D लगा दिया हमने वापस, D2 इज दिस, ओके। अच्छा, D2 और D1 में, अच्छा अभी भी कुछ चेंज है, तो हम क्या करें, अगर इस कॉलम को मैं यहाँ पर ले आऊँ और इस वाले को इधर ले जाऊँ, सो कुछ हमें फायदा हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। व्हाट हैपन, और अगर इंटरचेंज किया तो इसका मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई अ माइनस टाइम आउटसाइड, तो वो तो प्लस हो गया था, नाउ माइनस जेट ऑफ व्हाट, क्या बन गया जी, दिस इज अ A B and C, दैट इज अ X Y and Z P Q and R, दिस इज नाउ हियर। अब आप नोटिस कीजिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं, आई एम गेटिंग दिस वन, और डिटरमिनेट मैट्रिक्स का निकालो या उसके ट्रांसपोज का निकालो, वैल्यूज आर सेम।
सो दैट मीन्स आपके पास क्या रिलेशन आ गया, d2 की वैल्यू क्या आ गई है, दैट इज नथिंग, d2 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ d1। तो क्या है ऐसा रिलेशन, यस हमारे पास है, द करेक्ट ऑप्शन इज द सी। सो बेटा इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ लाने का सिर्फ पर्पस यहाँ पर ये था कि आप एलिमेंट्रीज अप्रोचेस को समझें। जब हम रो को इंटरचेंज करते हैं तो क्या हमें माइनस लगाना पड़ता है, किस तरीके से हमें ध्यान रखना है, दैट वाज इट। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, यस दैट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ही हैं इसके अंदर जिन पे हमें फोकस करना होता है। हमने लास्ट वाले इसमें भी एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्वेश्चन लेके आया था जिसमें हमने एंड पॉइंट पे भी फोकस किया था। यहाँ पर भी हमें एक छोटी सी प्रिकॉशन रखनी होती है, उसको देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, ठीक है ना जी। पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है और सीरीज क्या दी हुई है हमें, हमें कहा गया है जी समीशन ऑफ, व्हाट इज दिस, समीशन ऑफ 1 अपॉन n factorial plus 1 upon 2 की पावर n zn, दैट इज द सीरीज। तो चलिए क्या करते हैं, इसको इस समीशन को इनसाइड ले जाते हैं। n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n factorial z की पावर n प्लस summation n is equal to 0 to infinite 1 upon 2 की पावर n z की पावर n, ठीक है। सिर्फ इन क्वेश्चंस पे अटेंशन दी जा रही है बेटा, कहीं ऐसे क्वेश्चन भी गलती मत कर देना एग्जाम में क्योंकि ये आपको पीछे लेके चले जाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखना है, ये हमारे कमांड में हमेशा रहने चाहिए, ठीक है ना। सो दैट्स अ थिंग। तो सीरीज क्या बन गई, एक सीरीज ये बन गई जी, एक सीरीज आपके पास ये बन गई, यानी कि जो मेरे पास कंबाइंड सीरीज थी उस सीरीज के मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया। अब मुझे इसके लिए R1 निकालना होगा। सो मेरे पास मैं फॉर्मूला आपका लिख देता हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द R, un अपॉन un प्लस वन, और क्या लगाना होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट और साथ में मॉडुलस भी, दिस इज इक्वल टू, राइट देन अगेन limit n tends to infinite 1 upon un और मॉडुलस का पावर 1 by r, यानी कि डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा दो या फिर कॉशी रूट टेस्ट लगा दो, दैट्स यू हैव टू बी फाइंड आउट। सो चलिए इसको हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ, मैं इसके रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ r1 इज इक्वल टू नथिंग दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इससे हमने आर निकाला इसका यूज करते हुए। सो इसका यूज किया, यहाँ पर हमने इसका यूज किया, एंड दिस वी आर गेटिंग r2 is equal to 2, okay, we are getting r1 is equal to infinite and r2 is equal to 2। हमें बस ध्यान रखना होगा कि the value of r is equal to nothing, that is a minimum of r1 comma r2। so which happen, that is a minimum क्या हो गया, infinite comma 2, इन दोनों में से मिनिमम फाइंड आउट करना है। व्हाट इज दिस, दिस इज 2, द करेक्ट आंसर इज द b1, ठीक है ना। सो दैट वाज द थिंग व्हिच वी हैव टू बी फोकस और वी हैव टू बी रिमेंबर। सो चलिए दो चीजों का पता लगा, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी भी सीरीज हो तो आप उसे इस तरीके से पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर तीसरी भी कोई सीरीज में ऐड कर देता और यहाँ पर भी लिख देता तो तब भी आपको घबरा नहीं, R1 R2 R3 उन सब का जो मिनिमम होगा वो उसी पे ही पूरी की पूरी आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा या इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस होगा, ठीक है ना जी। सो चलिए अब हम बात करते हैं, एक बार अपने सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं कि दैट इज वर्किंग और नॉट प्रॉपरली, एंड देन इज इट, yes that's working, no problem। so come to the next question, what is that, it's a nice question। वापस हमारे मन में एकदम से आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं कैसे कैसे ए बी सी, ओके। और अच्छा और एक स्पेसिफिक बात दे दी गई है क्या, इसके ऊपर हमें दिया गया है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हमारे कैसे हैं, जीरो हैं जी, these elements are zero, गुड थिंग। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, अगर यहाँ x माइनस ए है तो यहाँ x प्लस ए है, यहाँ x माइनस बी है तो यहाँ x प्लस बी है, यानी कि वही और उसी का देखा जाए तो बस उसमें x प्लस कर दिया गया है अगर वहां x माइनस था, यानी कि ये एलिमेंट कुछ रिलेटेड से लग रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ चीजें हमने इसमें कॉमन फाइंड आउट की मैट्रिक्स को देखते हुए। ये भी कंडीशन दी गई कि सारे के सारे एबीसी जो है डिस्ट्रिक्ट है एंड रियल नंबर है। तब हमें कहा गया यदि डिटरमिनेट आपकी मैट्रिक्स की जीरो हो तो किस कंडीशंस पे होगी, क्या होनी चाहिए वैल्यूज ए बी सी की या फिर एक्स की,
ओह, इसने तो बहुत ही ट्रिवियल आपको देखा जाए तो बेटा इसने क्या किया, एग्जांपल्स जो आपको दिए हुए हैं ना वो बहुत ही ट्रिवियल दिए गए हैं हमें। कैसे दिए गए हैं देखो, फॉर एग्जांपल मैं औरों को तो छोड़ दूं क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट है ना, तो किसी एक से फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा तो सबको एबीसी कोई कुछ चेंजेस करना पड़ेगा हमें। लेकिन अगर मैं अपना डी वाला रखूं इसके अंदर, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0, if we put x is equal to 0 in a, then आपके पास a क्या हो जाएगी, then a will be reduced to, किस में reduce हो जाएगी जी, this will be reduced to 0 minus a minus b, a 0 and minus c, and simply a b c and 0. This is the matrix now. अब आप नोटिस कीजिए, what is that matrix, this is which is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑड ऑर्डर। यानी कि एग्जामिनर ने आपसे एग्जैक्टली तो इसी रिजल्ट का यूज कराया है, लेकिन इस तरीके से वो जानना चाहता है कि क्या आप जानते हैं अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ऑड ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। यस हम जानते हैं सर, क्या होता है, डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका आंसर तो x इज इक्वल टू 0 से ही मिल गया जी। x इज इक्वल टू 0 पुट करते ही हमें क्या मिला, x is equal to 0 पुट करते ही we are getting the skew symmetric matrix of odd order whose determinant is equal to 0। अगर ये इवन ऑर्डर की होती तो कैसा आता, परफेक्ट स्क्वायर आता। हम ये रिजल्ट भी जानते हैं। तो एग्जामिनर सिर्फ यहाँ पे फोकस करना चाह रहा था और कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा था, ठीक है ना जी। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद भी देखते हैं, वो भी एक प्रोसेस है, बट बेटर इज दैट थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। तो कुछ ट्रिवियल है ये, तो मतलब इनका तो यूज ही नहीं है, कुछ ऑप्शन ही उसने बहुत ही मतलब फनी से ऑप्शन बनाए गए हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, लेट एल इज इक्वल टू, क्या दी गई है जी, एल की वैल्यू, इसने सम पूछा है, जो मेरे पास सीरीज है इस सीरीज का सम बता दीजिए जी। आपसे ये पूछना चाह रहा है एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल। मन क्या कहेगा, मन कहेगा ओके कौन सा टेस्ट लगाऊं इस पर, नहीं आवश्यकता है हमें कोई भी टेस्ट लगाने की। क्यों, क्योंकि देखो बेटा लॉजिकली समझने की कोशिश करना, क्या करते हो आप टेस्टों के अंदर भी, फर्स्ट पर्पस जो आपको सिखाया गया था वो ये था कि भाई हमें इस सीरीज का सम देखना है कि क्या वो बाउंडेड है क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था दिस इज अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नन ऑफ दिस ऑसिलेटरी वगैरह वगैरह ऑप्शन दे सकता था मैं आपको, ठीक है ना। बट यहाँ पर उसने वैल्यू निकलवा दी है उससे दी, तो एक ही बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एल की वैल्यू क्या आ गई जी, समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर अपॉन इन फैक्टोरियल। सो व्हाट कैन आई डू, जस्ट मैंने इसको क्या ले लिया, मैंने कहा जी एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल को हम निकाल लेते हैं बाहर, और इसको क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, एन स्क्वायर अपॉन एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आंसर आया यस लिख सकते हैं, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, व्हाट यू आर गेटिंग एन अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ इस पर्टिकुलर को, क्योंकि इसका यूज करते हुए आप बहुत जगह है, ठीक है, बहुत जगह ये यूज हो जाती है हमारी डायरेक्टली, दैट्स द रीजन कि मैं आपको यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सो हमारे पास ये आ गई जी। अब क्या करें सर, इसको ऑफ ही कर दीजिए। जब भी कभी नीचे के बेस में आपको एन फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है, या सीरीज में ई टू द पावर एक्स दिखाई दे रहा है, या लॉग एक्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसे टर्म दिखाई दे, तो जरूर उसमें कोई टेक्निक छिपी हुई है, उसको कोशिश कीजिएगा। सो ये हमारे पास क्या आ गई जी, प्लस एन कर लिया इसमें मैंने, माइनस एन कर लिया, लिख सकते हैं ना जी। सो चलिए फिर वापस कर लेते हैं, देन व्हाट हैपन, सो दिस इज विल बिकम अ 1 अपॉन n minus 2 factorial प्लस 1 अपॉन n minus 1 factorial। सो ये किसकी वैल्यू आई है जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर अपॉन n factorial की, राइट ना। सो टेक द समीशन, जैसे ही मैंने समीशन लिया कहां से, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट से, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। बी केयरफुल अबाउट दैट, 1 से नहीं चलेगा वहां पे, 2 से ही चलेगा वो, सो ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सो इससे वरी नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है ना। सो दैट्स अ थिंग, व्हाट हैपन, see that what is this value and what is this value, this is the e, this is also the e, you are getting a 2e। so आपको क्या आंसर मिल गया जी, आंसर मिल गया 2e। okay, that's the correct option।
जब भी कभी आपके पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टोरियल n का टर्म दिखाई दे e की पावर x का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया log x का, तो जरूर कुछ लॉजिक हो सकता है। तो ऑन द सेम कंसेप्ट वी हैव एन अनदर क्वेश्चन, लेट अस सी एंड डू योरसेल्फ कि कैसे करना होगा। मैं जस्ट इसकी फ्रेमिंग कर देता हूँ कि क्या बनने वाला है, उसके बाद आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने आप ही आंसर निकालिएगा। मुझे नहीं मालूम कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है ना जी। सो अब आपको सीरीज क्या दी गई है, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। दिस इज अ वैल्यू, आप जिसको लिख सकते हो किस तरीके से, एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल माइनस समीशन एन अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस समीशन 1 अपॉन n फैक्टोरियल। कहाँ से वेरी हो रहा है जी, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। चलिए देखिए, अभी आपने अभी इसकी वैल्यू निकाली थी, क्या थी जी, 2e, ठीक है। सो दैट मीन्स लिख लीजिए, इसकी वैल्यू निकालिएगा कितना आता है, आई थिंक e के करीब आ जाएगा, और इसका भी देख लीजिए क्या आता है, e माइनस 1 आता है आई थिंक, ठीक है। आपको चेक करना है बेटा, वट एवर इज द वैल्यू यू हैव टू बी चेक। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, अगर हम देखते हैं, दिस इज कैंसिल विद दिस वन, व्हाट यू आर गेटिंग 2e माइनस 1। ओके, सो देख लीजिएगा 1 माइनस ई आ रहा है या ई माइनस 1 आ रहा है, इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू। सो अभी जो हमने देखा हमें लगा ऐसा, तो दैट मीन्स दिस इज अ 2e माइनस 1। सो दैट इज अप टू यू, हमें ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपको टेस्ट लगाने के लिए चलोगे तो कर तो उससे भी लोगे, लेकिन टेस्ट हमें सिर्फ ये बताते हैं कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, कभी हमें ये डिस्कस नहीं करते हैं कि भाई ठीक है ये क्या वैल्यू आई है उसकी, ठीक है ना जी। तो चलिए एक और हमें से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, नया क्वेश्चन क्या है, एक जी मैट्रिक्स दी गई है और 75 क्रॉस 75 की है। चलिए हमने बना देते हैं। सर ने एक और भी बात बताई थी, अगर बड़ी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो और कैसा नंबर है, दिस इज द ऑड, राइट। सो रेस्पेक्टिवली आप वैसे बना सकते हैं। तो दिस मैट्रिक्स है, लेकिन हम आपको बड़े पे भी दिखा देते हैं और छोटे पे भी दिखा देते हैं कि क्या होगा इसके अंदर। विद ऑल एंट्रीज इक्वल टू 1, सब एंट्रीज कैसी हैं जी, 1 है। सो दैट मीन्स 1 1 1 and 1, that is a 1 dot 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 what 1 1 dot 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 1, और हम बात करें तो 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास क्या है जी, ये सारी एंट्रीज है, सारी एंट्रीज हमारे पास 1 है। उसके बाद I denote the identity matrix, the matrix of order 75, then determinate of j minus I की, हमने इसने डिटर्मिनेट पूछी है आपसे, बिल्कुल निकाल देते हैं। पहले हम j माइनस आई को तो निकाल लें कि j माइनस आई मैट्रिक्स है क्या। अगर मैं j माइनस आई मैट्रिक्स की बात करता हूँ, दैट मीन्स आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई ठीक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल से हटा देंगे, लेकिन क्या हमें जरूरत है, क्योंकि आप कुछ और रिजल्ट्स भी जानते हो। क्या क्या रिजल्ट जानते हैं, इफ लैम्डा बी, आपके पास लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, देन क्या होता है जी, हम कहते हैं देन लैम्डा स्क्वायर इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। ऐसे रिजल्ट्स हैं ना हमारे पास, या हम कहें कि ए की है, सो लैम्डा माइनस आपके पास आई विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए माइनस आई। तो अब मैं अगर इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लूं, डिटर्मिनेट तो उन्हीं का ही प्रोडक्ट होती है, तो अगर मैंने जे की आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में जे माइनस आई की आइगन वैल्यूज को भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। सो हमें इसको ध्यान देना है। देन व्हाट आई विल डू, सबसे पहले कोशिश कीजिए, यहाँ रो सम कितना आ रहा है, 75 क्रॉस 75 की थी, यू आर गेटिंग 75। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना 75, एनी हाउ एनी केस यू आर गेटिंग द 75। तो कंफर्म हो गया है कि हमारे पास lambda इज इक्वल टू 75 मस्ट बी द आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू हमारे पास है। और अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं मैट्रिक्स को, तो रिड्यूस करने पे क्या आएगा, 1 1 1 1 एट प्लेसेस पे, और सब प्लेसेस पे क्या आ जाएगा जी, 0। सो दैट मीन्स क्या हो गया जी, आपके पास जीरो भी एक डिटर्मिनेट जीरो हो गई है, इसका मतलब आपके पास जे की
सो डिटर्मिनेंट ऑफ जे क्या आ गई है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 भी आइगन वैल्यू है। लेकिन मल्टीप्लिसिटी क्या है उसकी, उसकी 74 मल्टीप्लिसिटी है, और इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 1 है। दैट इज अ गुड थिंग। सो दैट मीन्स अब आपको यहाँ पर रखना है इस मैट्रिक्स के अंदर जे की जगह हम क्या रखने वाले हैं, लैम्डा माइनस आपके पास 1 वाली। सो 0 रखा तो व्हाट यू आर गेटिंग, 0 रखा यू आर गेटिंग ए -1, and if you are writing 75, so what you are getting 75 minus 1, that is equal to 74। लेकिन कितने टाइम रखा है आपने 0, 74 टाइम, so this will become positive। okay, you are writing 74 times because इसकी algebraic multiplicity आपके पास even 74 थी। so that's the thing। so कितना हो गया जी आपके पास, ये हो गया। अब डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि j माइनस आई का डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है तो इन्हीं आइगन वैल्यूज का तो प्रोडक्ट होगा। सो दैट मीन्स सिंपली 74, एक तो ये हुआ, और -1 कितना, -1, दिस इज द 74 टाइम्स। So what is this? This value is nothing. That is equal to the 74. The correct option is the 74। तो ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें, और अच्छा होता है एक ऑप्शन -1 भी होता है, तो बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं उसको। केयरफुली ध्यान रखिएगा, यह अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का भी, सॉरी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का गेम होता है। चलिए, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले तो हमें देखना होगा ना कि हमारा सॉफ्टवेयर भी वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, पता लग रहा है कि यहीं पे कुछ गड़बड़ चल रही हो। इट्स वर्किंग, यस दैट्स